हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकें, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है, या कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से या वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए या पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। बताइए यहां पे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही जबरदस्त सीडीपी क्लास हुई है। चलिए, तो यहां पे जितने भी लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकें, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। ये शब्द हैं सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, या विषय वस्तु के शब्द हैं, या कठिन शब्द हैं, या निष्क्रिय शब्द हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा कक्षा में शिक्षा के ऊपर एक बोझ बन जाता है, या नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, या नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, या नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। एक से अधिक भाषा का ज्ञान जो है नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पे। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती हैं। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती हैं। वह किसका अभ्यास कर रही हैं। विस्तृत पठन, गहन पठन, पहेली पठन, या सहयोगी पठन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड आफ्टरनून सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती हैं। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती हैं। वह किसका अभ्यास कर रही हैं। वह गहन पठन का अभ्यास कर रही हैं। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, पांचवें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है क्या। संरचनात्मक उपागम, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति, या द्विभाषी पद्धति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड आफ्टरनून सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, पठन पूर्व कार्य शिक्षार्थियों की जो है पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं, या कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए होते हैं, या शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं, या पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए होते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, बताइए कौन कौन से चरण होते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे सबसे पहले आपका आएगा कूकना, फिर बबलाना, समग्रबोधि अवस्था, फिर दो शब्दी अवस्था, फिर तार शैली वाक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। अधोगामी उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, एकीकृत उपागम या निगमनात्मक उपागम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। अधोगामी उपागम हो जाएगा। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक किसके माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है? निदानात्मक परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक किसके माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है? तो यहां पे निदानात्मक परीक्षण होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, या बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, या माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, या उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की हिसाब से चलेंगे तो यहां पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगर व्याख्या के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। बट हमें सीबीएसई के हिसाब से चलना है तो पहला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था, या साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा प्रवेश का अभाव, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा प्रवेश का अभाव, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अर्थ क्रियात्मकता किसकी ओर संकेत करता है? भाषा के सामाजिक नियम की ओर, या विद्यालय भाषा की नीति की ओर, या विद्यालय की अनुदेशन की भाषा की ओर, या शैक्षणिक भाषा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थ क्रियात्मकता किसकी ओर संकेत करता है? तो ये भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता? व्याकरण, शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, या कविता की अंतर्वस्तु। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? तो यहां पे व्याकरण का नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाह पूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुमान पद्धति, या द्विभाषिक पद्धति, या श्रव्य भाषिक पद्धति। तो यहां पे व्याकरण अनुवाद पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है?
बताइए कौन सा नहीं सही है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे जितने भी लोग तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ये जो सारे प्रश्न थे 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना।